है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले किस तरीके से शुभ योग बन रहा है उसकी बात करें, उससे पहले चंद्रमा तिथि की बात। वान्या जी, धन्यवाद। तिथि कब है, शुभ मुहूर्त क्या है? थैंक यू नवजोत जी। जीएनटी के माध्यम से आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि आज के दिन जो है चंद्रमा ने अमृत बरसाया था। आज के दिन पूर्णिमा तिथि की अगर हम बात करते हैं तो ये 12:23 से शुरू होगी और कल ये जो है 9:16 तक ये रहेगी। इसके अलावा जो है आज के दिन चंद्रोदय का समय है 5:27। इस समय पर जो है मून राइज होगा। इसके अलावा अगर हम खीर रखने की बात करते हैं तो उन्नति मुहूर्त आज का जो है वो 10:38 PM से लेकर 12:08 AM तक ये मुहूर्त रहेगा, यानी कि 10:48 से लेकर 12:08 तक जो है आपका ये मुहूर्त है। और ये बहुत ही खास मुहूर्त है। इसमें अगर आप खीर रखते हैं, आप चाहें तो पूरी रात भी जो है खीर रख सकते हैं। कहते हैं इस दिन 5200 वर्ष पहले श्री कृष्ण ने अपनी 16,108 गोपियों के साथ वृंदावन में निधि वन में जो है रास रचाया था और उसे देखने के लिए कहते हैं चंद्रमा भी जो है ठहर गया था। तो आज का दिन जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा खास है। आज के दिन जिन लोगों ने भी व्रत रखा है, आज के दिन आप सत्यनारायण की कथा भी कर सकते हैं। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का आज ये खास दिन है। अगर आपको कुछ भी हेल्थ इश्यूज रहते हैं, कुछ भी मन से रिलेटेड, कुछ भी चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है, अस्त है, नीच है, राहु केतु की युति में है, तो आज का दिन आपकी इमोशनल मेंटल हेल्थ के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। आज के दिन चंद्रदेव को ज़रूर प्रसन्न करें, मेडिटेशन ज़रूर करें। और जो लोग खीर किसी कारणवश नहीं भी बना पा रहे तो एटलीस्ट आप चंद्रमा के किरणें जो हैं आज के दिन लेनी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। आज के दिन सोए ना और चंद्रमा के नीचे बैठ के मेडिटेशन करें। अब इसी के साथ साथ जाना ये चाहूंगी, शुभ योग कौन कौन से आज बन रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आज का दिन बहुत सुंदर है और आज का दिन अपने आप में एक शुभ योग है। अगर आज के दिन का थोड़ा मैं योगों को लेकर के चर्चा करूं नवजोत जी, तो आज द्वापर युग की अगर बात करता हूं तो आज ही का वो दिन था जहां श्री रामचरितमानस के लंका कांड दोहा नंबर 7 पर वर्णन आता है कि भगवान राम चंद्रमा को देख करके, आज के शरद पूर्णिमा की चंद्रमा को देख करके और सभी से उनकी राय पूछते हैं। जहां हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु चंद्रमा में आपकी छाया नजर आती है, आपका स्वरूप नजर आता है, जिस कारण से चंद्रमा में हल्का सा जो सांवलापन नजर आता है, जो श्याम रंग नजर आता है, वो आपका रंग है। अगर मैं आकर के वापस बात करूं तो भगवान कृष्ण के द्वापर युग की बात करूं, वान्या जी भी चर्चा कर रही थी, जो वेदों के अंदर 4 कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और स्पेशली कर्म कांड। उपासना कांड के जो वेद के मंत्र हैं वो गोपी बनकर के आते हैं और भगवान कृष्ण आज उनके साथ रास करते हैं। तो आप, अगर मैं नारद भक्ति सूत्र में बात करूं तो गोपियों की भक्ति से बड़ा किसी को माना ही नहीं गया है। आज का दिन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है और सभी योगों को प्रदान करने वाला है। मैं आ गया हूं तो आपको बताना चाहता हूं कि आज ही का वो दिन था जिस दिन भगवान शिव ने स्त्री स्वरूप धारण किया था। जो नारी स्वर का, जो अर्ध नारी स्वर का स्वरूप है भगवान शंकर का, वो आज का दिन। लेकिन अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली बात करूं, मैं ये कह सकता हूं कि आज रवि योग बन रहा है और रवि योग वो योग है कि अगर ऐसे दिन के अंदर स्पेशली बन जाए तो आपको प्रसिद्धि देने वाला होता है, आपकी कामनाओं को पूर्ण कराने वाला होता है और आपकी वो शिकायतें जो ये कहती हैं कि मैं तो बहुत कर्म कर रही हूं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उस शिकायत को स्पेशली दूर करने वाला होता है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। अगर रास के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन जाए तो श्री रामचरितमानस की वो जो चौपाई है कि जो इच्छा करी हूं मन माही और हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही, जो आपकी मन की कामना है, जो भी इच्छा है, अगर श्रद्धा से आज के दिन को प्रयोग कर लिया जाए, आराधना कर लिया जाए, तो आपके मन की इच्छा को पूर्ण करने वाला सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। आज उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र की आपने स्पेशली बात की है। हां, पर एक चीज पर मैं जरूर कहूंगा, आज चंद्रमा शनि के साथ गोचर कर रहे हैं। आज विष योग का भी वर्णन है। तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत ध्यान को केंद्रित करने पर बस ध्यान देना होगा। अब ये बताइए कि बार बार खीर का जिक्र हो रहा है, सफेद चीजों का जिक्र हो रहा है, हालांकि चंद्रमा से रिलेटेड ये सारी चीजें, लेकिन इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है वो समझाइए थोड़ा सा। थैंक यू नवजोत जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा है।
इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न ये है कि जो भी लोग जो हैं थोड़ा सा स्ट्रेस में हैं, थोड़ा सा एंग्जाइटी में है, थोड़ा सा डिप्रेशन में है, या फिर अगर कोई भी इमोशनल इलनेस है, या फिर आपको कोई भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो आज के दिन अगर आप इस खीर को ग्रहण करते हैं या फिर चंद्रमा की ये वाली जो किरणें हैं, ये वाली किरणें अगर आप लेते हैं, क्योंकि ये जो किरणें हैं ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं, ये हमारी बॉडी के इम्यूनिटी पे वर्क करती हैं, इम्यून सिस्टम पे वर्क करती हैं, आने वाले मंथ्स में हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो इस पर वर्क करती हैं। कोई भी मेडिटेशन होती है, चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है, अगर हमारा मन स्ट्रांग होगा तो लाइफ में हम हर डिसीजन को बहुत स्मूथली और बहुत सक्सेसफुली ले पाएंगे। सेकेंड थिंग, ये जो किरणें होती हैं ये लंग्स से रिलेटेड, ब्रोंकाइटिस, जो भी जिन लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, आप लोगों को क्या करना है, आज के दिन 5 पीपल के पत्ते लेके उस पर अगर आप खीर डालते हैं, और वो जो है जो उन्नति मुहूर्त जो अभी मैंने आपको बताया, उस मुहूर्त में भी जो है आप इसको रख सकते हैं। आपके और भी जितने भी सांस से रिलेटेड, कोल्ड कॉफ, साइनस से रिलेटेड जो भी इस तरह के भी हेल्थ इश्यूज हैं, वो भी आज के दिन जो है आप हील कर पाते हो। शरद ऋतु है, ऋतु परिवर्तन का टाइम है, और इस टाइम पर बहुत सारे हेल्थ इश्यूज लोगों को आते हैं क्योंकि ऋतु परिवर्तन होती है। आपके आईसाइट के लिए भी ये बहुत अच्छा है। चलिए, जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है, कहते हैं कि आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है उनके लिए, क्योंकि उन्हें चंद्रदोष से मुक्ति मिल सकती है। तो ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि चंद्रमा मजबूत करने के लिए आज की रात चंद्रमा को अर्घ्य देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मानसिक स्थिरता इससे मिलती है, चिंता से मुक्ति मिलती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाते हैं। और उस चंद्र को अर्घ्य देने से पहले स्नान जरूर करना चाहिए और अपने साफ सुथरे कपड़े आपको जरूर पहनने चाहिए। कलश या फिर लोटे में जल भरकर ही चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। अब चंद्रमा से कनेक्शन क्या है, राज मिश्रा जी थोड़ा सा समझाइए। जिनकी कुंडली में अगर चंद्रमा कमजोर है या फिर चंद्रमा की कोई दशा चल रही है, उनके लिए आज की रात कितनी इंपॉर्टेंट होती है? देखिए, मैं एक बात बता दूं, आज की रात्र को नवजोत जी मोह रात्रि कहा जाता है। आज की रात सिर्फ चंद्रमा के लिए नहीं, मैं जब अपने शब्दों में बयान करने का प्रयास करता हूं तो मैं आज की रात को जीवन को बनाने वाली रात्रि कह सकता हूं। आज जो हमारे वेद के उपासना कांड के जो मंत्र हैं, वो अगर ब्रह्म के साथ नृत्य कर रहे हैं, आज के उस महारास को देख करके, उस दृश्य को देख करके अगर चंद्रमा पिघल गया, चंद्रमा अपनी सुदबुद्ध को खो गया, चंद्रमा एकाग्रचित हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में चंद्रमा को तो आज बेहतर करने का शायद सबसे सुंदर दिन है ही। लेकिन मुझे लगता है अगर जीवन की एंजाइटी, अगर आप चाहते हैं कि साइकाइट्रिस्ट को आपको पैसे ना देना पड़े, अगर आप चाहते हैं कि आप स्ट्रेस, एंजाइटी, फोबिया, नेगेटिविटी से अपने आप को दूर रख पाएं, अगर आप चाहते हैं कि प्रेम और प्रसन्नता के साथ अपने जीवन को बिता पाएं, तो मुझे लगता है आज का दिन सबसे सुंदर है। क्यों आज चंद्रमा को बेहतर करने के लिए सबसे बेहतर दिन कहा जा सकता है? आज ही का वो दिन है जब चंद्रमा बहुत प्रसन्न है। आज ही का वो दिन है जब भगवान के उस नृत्य के दृश्य को देख करके चंद्रमा का जो हृदय है वो द्रवित होता है। तो यदि आज आप बैठ करके, ये चंद्रमा की दशा इत्यादि चल रही है, चंद्रमा आपकी कुंडली में नीचस्थ इत्यादि है, या चंद्रमा की परिस्थिति खराब है, किसी भी परिस्थिति के अंतर्गत है, या चंद्र से रिलेटेड जितने भी मनोविकार हैं, मानसिक प्रॉब्लम है वो है, तो जो भी आपको मंत्र आता है, सबसे सुंदर अगर पॉसिबल है, चंद्रमा का मंत्र आप सभी लोग जानते हैं, बहुत बीज मंत्र है, ओम श्रांग श्रींग श्रौंग सा चंद्रमसै नमः। अगर आप इसका स्मरण कर सकते हैं, बैठिए, श्रद्धा से स्मरण कीजिए। नहीं पॉसिबल है, आज का सबसे अगर सुंदर उपाय मैं कुछ कहूं तो अपने नेत्रों को बंद करके बैठ जाना और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा इस मंत्र का जप करते हुए और ये विचार करना कि भगवान का जो वो नृत्य चल रहा है यमुना के किनारे चंद्रमा की सुंदर चांदनी में, उस नृत्य में मैं सम्मिलित हूं। मैं सत्य कह सकता हूं, आपका चंद्रमा तो बेहतर होगा ही, और तुरंत आपको एंजाइटी और डिप्रेशन से रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा। तो नवजोत जी, और कोई भी ग्रह, अगर आपकी राहु की दशा इत्यादि है किसी भी ग्रह की, तो उस ग्रह के बीज मंत्र को बैठ करके 108 बार कर लीजिए, आपको 1000 गुना फल आज की पूजा का प्राप्त हो। फिजिकल और मेंटल, फिजिकल क्योर हो जाते हैं क्योंकि नजर आते हैं, लेकिन आज की तारीख में वान्या जी मेंटल हेल्थ एक सबसे बड़ा इशू है। इसका किस तरीके से इस पूर्णिमा के साथ कनेक्शन है और कैसे हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं?
बहुत ही वैलिड क्वेश्चन आपने पूछा है नवजोत जी। आज की डेट में जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा टैबू आज भी है किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में या किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाने में। तो आज के दिन अगर आपके बच्चों को थोड़ा सा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, ओवर थिंकिंग इशूज़ होते हैं, फोबियाज़ हैं, बहुत ज़्यादा फियर्स हैं, डर लगता है, ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होता है, तो आज के दिन आप अपने बच्चों को ये जो आप खीर बनाएंगे उनको ये खीर जो है आपने कल ज़रूर खिलानी है। इसके अलावा बच्चों के साथ बैठ के अगर आप चंद्रमा के किरणों के नीचे मेडिटेशन करते हैं, इसे मून गेजिंग वॉक भी कहते हैं, मून गेजिंग एक्सरसाइज भी कहते हैं। ओम चंद्रमसे नमः, ओम श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्रमसे नमः का जाप करें। ओम चंद्राय नमः का जो है आप जाप कर सकते हैं। सिंपल, अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये मेडिटेशन भी जो है आप कर सकते हैं। भगवान शिव का आप आपको ध्यान करना है। सत्यनारायण की कथा जो है ज़रूर सुननी है। अगर आपके बच्चों को चश्मा लगा हुआ है, उनकी अगर आई साइट वीक है, तो आज के दिन जो है अपने बच्चों को भी बोलिए कि चंद्रदेव को प्रणाम करें और रुद्राक्ष से आप चंद्रमा को गेज करें। इसके अलावा जो है एक कहते हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है, एक सुई में धागा पिरोने से भी आज के दिन जो है आई साइट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। आज के दिन अपने क्रिस्टल्स को चार्ज करने का दिन है। आज के दिन जो है वाटर चार्जिंग मेथड जो है वो भी अपने आप में जो है बहुत ज़्यादा स्पेशल है। जैसे अभी नितिशा जी भी बता रहे थे, तो पानी को इसमें जो है एक बोल में रखना है। पूरी रात जो है आप कांच के बर्तन में इस पानी को रखेंगे और ये पानी जो है पूरा मंथ चलेगा आपका। जब जब आपको एंजाइटी हो आप ये मून वाटर जो है पी लीजिए, जब भी आपको एंजाइटी हो, और ये पूरा मंथ वैलिड रहता है। कांच के बर्तन में पानी चार्ज कीजिए। खीर को आप नेक्स्ट डे भी खा सकते हो। पूर्णिमा से N-1 और N+1 यानी कि एक दिन पहले और एक दिन बाद तक आप जो है किरणें इनकी पूरी ले सकते हैं। इसका बहुत लाभ जो है आपके जीवन में मिलता है। एज अ मेडिसिन जो है वो खीर जो है आपकी लाइफ में काम करती है। आपके सभी मेंटल हेल्थ इश्यूज पर ये खीर काम करेगी। आप YouTube पर सिंपल ओम नमः शिवाय की मेडिटेशन लगा के भी चंद्रमा के नीचे बैठ सकते हैं। चलिए, आपसे और चर्चा इस पर करेंगे, लेकिन राज मिश्रा जी अब आपके पास आते हुए पहले तो ये बताइए कि कुंडली में अगर चंद्र दोष हो उसके क्या क्या परिणाम होते हैं, क्या दुष्परिणाम जिसको हम कहें, और क्या आज के दिन उसका कोई निवारण हो सकता है? बिल्कुल, अगर नवजोत जी चंद्रमा कुंडली के अंतर्गत खराब है, दोषपूर्ण परिस्थिति में है, तो क्या परिस्थिति हो सकती है? सबसे पहली परिस्थिति कि आदमी को अंधेरे से डर लगता है, मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, कुछ हो गया है, इस प्रकार की नकारात्मकता जो है, मुझे प्रेम नहीं मिल रहा है, मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, एंजाइटी की बात की जाए, फोबिया की बात की जाए, नेगेटिविटी की बात की जाए, डिस्ट्रैक्शन की बात की जाए, नींद ना आने की बात की जाए, ब्लड से रिलेटेड इन्फेक्शन की बात की जाए, बिकॉज जो हमारे बॉडी में जो ब्लड का संचालन होता है वो चंद्रमा के साथ होता है। माता के साथ संबंधों की बात की जाए, प्रेम संबंधों की बात की जाए, इस दुनिया में ये सब कुछ जो चलता है ना वो हमारे मन से ही चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम मन से किसी चीज को ठान ले तो उसमें हमको सफलता मिल जाती है। आप सोचिए, श्री रामचरितमानस के समय पर पहले जिन बंदर भालुओं को भगवान राम ने जागृत किया रावण से लड़ने के लिए, वो मन से यह हार मान चुके थे कि हम उनसे युद्ध कर सकते हैं, और इसी कारण से बार बार वही राक्षस, इसलिए रावण ने कहा था जब वहां में मरकट कटकाई जिए बेचारे निश्चर खाई, हम तो इनको खाते हैं। लेकिन मन से उनको इस प्रकार तैयार कर दिया कि वो उसी राक्षस से, उसी राक्षस की सेना से लड़ने के लिए तैयार हुए। तो कुल मिलाकर के तात्पर्य यह है कि यदि मन से आप ताकतवर हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और वो मन के पूरे जो प्रोसेस हैं वो चंद्रमा संबंधित हैं। इवन जलीय जितने रोग हैं, अस्थमा इत्यादि जो रोग है, पेट से रिलेटेड कुछ रोग हैं, बच्चों के जो रोग हैं, जो बच्चे जन्म लेते हैं जिनको हेल्थ प्रॉब्लम होती है, वो सब चंद्रमा से रिलेटेड हैं। तो इन सभी चीजों को अगर दूर करना है, सभी दोषों को दूर करना है, तो वो आज का दिन है। इवन क्योंकि आज भगवान शंकर बहुत प्रसन्न थे, प्रसन्नता में भगवान शिव ने स्त्री का स्वरूप धारण कर लिया, और यदि राहु केतु या शनि की परिस्थिति कुंडली में खराब है तो उसके लिए भगवान शिव की आराधना से और बेहतर कोई आराधना नहीं हो सकती है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जो इच्छा भगवान शंकर के लिए इच्छित फल बिन शिव और आधे, और लाही न जोग यज्ञ जब साधे, इच्छा अनुसार फल भगवान शंकर की कृपा से मिल सकती है, और वो आज प्रसन्न है। तो मतलब मैं क्या कह सकता हूं? चलिए वृद्धि योग की बात राजी। अगर हम वृद्धि योग को लेकर, सबसे पहले कहना चाहूंगा जितने पैनलिस्ट आप सब लोग हैं परम विद्वान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और सबको आपको पूरा विश्व देखता है। और वाक्य में एंकर नवजोत जी की बात करूं, इतने धार्मिक प्रोग्राम में सबसे विद्वान तो यही है, कैप्टन यही कही जा सकती है। मैं आज
इंतजार कर रही थी कि नहीं वान्या जी, मैं आज ये इंतजार कर रही थी कि अभी तक राज जी उस लाइन पे आए क्यों नहीं है। हनुमान जी ने हिंट दे दिया इसका। मेरे दृष्टि से श्री श्री 108 की उपाधि आपको दी जा अरे राज जी, सकती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं वृद्धि योग को लेकर के, वृद्धि योग जिस प्रकार शब्द से ही स्पष्ट रूप से नजर आता है कि किसी भी कार्य को यदि इस समय पर किया जाए तो उसका कई गुना जो फल है परिवर्तित होकर के, वृद्धि होकर के हमको प्राप्त होता है इस समय पर। क्योंकि श्री रामचरितमानस के अंतर्गत एक चौपाई आती है कि जब भी परमात्मा का जन्म होता है या कोई इस प्रकार का उत्सव होता है तो लिखा होता है कि जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भये अनुकूल। उस समय पर योग, ग्रह, लगन, तिथि, वार सब कुछ अपने आप अनुकूल हो जाते हैं, क्योंकि शरद पूर्णिमा पर उस ब्रह्म ने, जिसको ग्रहों का स्वामी कहा जाता है, जहां एस्ट्रोलॉजी का प्रारंभ हुआ, वहां पर अगर देखा जाए ऋषि पाराशर ने एक श्लोक लिखा कि दैत्यानाम बलनाशाय देवानाम अवतारण्य अनेकान्य है जस परमात्मना और जीवानाम कर्म फल दो ग्रह रूपी जनार्दन। भगवान विष्णु को ही ग्रहों का स्वरूप कहा गया है और वही ब्रह्म अगर आज नृत्य कर रहा है और चंद्रमा उसको देख करके प्रसन्न हो रहा है तो वृद्धि योग का तात्पर्य यह है कि आज आप जो भी करेंगे, जो इच्छा करी हूं मन माही और हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही, वो कई गुना वृद्धि होकर के, कई गुना परिवर्तित होकर के वो कार्य होगा। वृद्धि योग को दो तरीके समझिए। अगर आज पाप किया तो वो पाप कई गुना वृद्धि होकर के आपको रिटर्न प्राप्त होगा। अगर आज पुण्य किया तो वो कई गुना वृद्धि होकर के उस पुण्य का फल आपको प्राप्त होगा। अगर आज आपने मंत्र का जप किया तो पुरुष चरण का जो फल वृद्धि होकर के आपको प्राप्त होगा। आज आपने अगर दान किया तो उस दान का कई गुना फल वृद्धि होकर के आपको प्राप्त होगा। आपने प्रेम भरे शब्दों का आज प्रयोग किया तो कई गुना वृद्धि होकर के उन शब्दों का आज फल प्राप्त होगा। तो वृद्धि शब्दार्थ का बड़ा स्पष्ट योग है, अर्थ है। और वृद्धि योग का यह बहुत बड़ा मतलब है कि जो आप जीवन में चाहते हैं आज वो कार्य कर डालिए, उसकी वृद्धि पूरे जीवन आपके जीवन में होती रहेगी। चलिए एक आखिरी उपाय राहु केतु से जुड़ा, वान्या जी छोटा सा। राहु केतु के उपाय का जो है, आप जो है ओम भ्राम ब्रीम भ्रोम सह रहवे नमः या फिर ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः, ये दोनों उपाय जो है आप चंद्रमा के नीचे बैठ के कर सकते हैं। आज के दिन चंद्रदेव को अर्घ देना बिल्कुल भी ना भूलें। जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और गुलाब की पत्तियां डाल के आप जब चंद्रदेव को अर्घ देंगे तो ओम सोम सोमाय नमः का आप 108 बार जाप कीजिए। आज के दिन मैनिफेस्टेशन का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। जो आज आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट करेंगे वो आपको जरूर 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 मिलेगा। तो आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।